अब हमें लगता है कि परमेश्वर भी ऐसे ही, कि हम अपनी इच्छा उसके सामने रखेंगे तो जो चाहिए हमें ऑटोमेटिकली दे दे। नहीं दे, बाइबल ही हमें सीक्रेट बता रही है कि हमें कैसे उत्तर मिलेगा। ओके, कोई पढ़ेगा? हम्म 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 ओके। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, ओके, हालेलुया। बस ठीक है, अगर आप मसीह में हो और मसीह का वचन आपके अंदर है तो ये वचन क्या करेगा पता है? आपकी चाहतों को ना सही कर देगा, घुमा के ना उस जगह ले आएगा जहां पर आपकी चाहतें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो आगे लिखा है, तो जो चाहो मांगो। और मांगो याद है मैंने कहा था चाहत रखो, जिस बात की यहाँ पे चाहो लिखा भी हुआ है। तो जो चाहत आप रखोगे ना अपने दिल के अंदर, चाहे आप मुंह से बोलो चाहे ना बोलो। ओके, मेरे आत्मिक पिता घोषणा करने के बारे में सिखाते हैं, अगर आपने सुना हो तो वो घोषणाओं की ताकत सिखाते हैं। मैं आपको घोषणाओं के अलावा एक ऐसी बात सिखा रहा हूं जो आपके दिल में भी चल रहा है ना, परमेश्वर उसको सुन रहा है। कितनों को पता है वचन कहता है वो दूर से आने वाले विचारों को जानता है, परख लेता है, जानता है ना? तो इससे पहले कि आपके दिल के अंदर किसी बात की चाहत आती, पिता ने वो देख लिया था। आमीन। अच्छा, कितने लोग यहां पे हैं जिनका बच्चा अगर आपकी बात मानता है तो आपका दिल ऐसा हो जाता है कि भैया मैं क्या कर दूं अपने बच्चे के लिए? होता है किसी के साथ ऐसा? है ना? मेरा दिल, मेरा बेटा 6 साल का है, उसका नाम ऋत्विक है। मेरा दिल प्रफुल्लित हो जाता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो। मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि भाई मैं क्या खरीदूं इसके लिए, जो मेरी बात मानता है। कई बार होता है आप बच्चे को आदेश देते हो कि ऐसा करना है, फिर कई बार होता है वो बच्चा अपने आप वो करता है जो आपने उसको करने के लिए कहा है, इस बारी बिना कहे हुए कर रहा है। जब ऐसा होता है ना, आपको बस इतना प्यार आता है कि भैया इसको पकड़ के चूम लूँ मैं, और इसके लिए जो हो सकता है मेरी ताकत में मैं कर लूँ इसके लिए। ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर पिता का वचन आपके अंदर भर जाता है और आप उसकी चाहतों के अनुसार जीने लग जाते हो, तो परमेश्वर पिता का मन करता है पकड़ के चूम लूँ इसको, मैं जो हो सकता है इसके लिए कर दूँ, क्योंकि वो ओके 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 क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे पत्थर नहीं देते हो, मछली मांगे सांप नहीं देते हो, तो तुम जब बुरे होते हो अच्छा करना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो कितना ज्यादा अच्छा है। आमीन। एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्वर्गीय पिता आपसे इतना सा अच्छा होगा? ज्यादा, इतना सा ज्यादा अच्छा होगा? अरे जितने हम सारे अच्छे नहीं हैं उससे क्या ज्यादा अच्छा परमेश्वर है, वो उतना अच्छा पिता है। आमीन। सो और अगर कहीं गलती से मुझे ये पता लग गया कि मेरे बेटे को ये चाहिए, तो भैया मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। अभी हम दुबई में थे और मुझे पता लग गया मेरे बेटे को ना जूते चाहिए रोलर वाले, जिसमें स्केट, जिसमें अंदर व्हील होता है, टायर होता है। बेन साथ में, तो हम लोग दुबई में थे। मैं मॉल गया नहीं मिले, दूसरे मॉल गया नहीं मिले, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा, एक व्यक्ति वहाँ रुका हुआ था उससे बोल के मंगवाया मैंने। तो हम क्या नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए जब हमें पता है उनको क्या चाहिए। आमीन। स्वर्गीय पिता हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़ चढ़कर करने की क्षमता और इच्छा रखता है। आमीन। ओके, सो जब उसका वचन आपके अंदर है, आप जो चाहोगे वो आपके लिए होगा। आमीन। ओके, क्योंकि अगर हम उसका वचन अगर हमारे अंदर नहीं है ना, तो हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या चाहें, हम ऊट पटांग चीजें चाहेंगे। ओके, इसीलिए उसका वचन हमारे अंदर आना जरूरी है। ओके, यूहन्ना 16 उसका 26 से 28 पढ़े कोई। एक मिनट, यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम मेरे नाम से मांगोगे उस दिन, और ये उस दिन की बात अगर आप थोड़ा पीछे पढ़ोगे तो वो कह रहे हैं मैं पिता के पास जाता हूं, है ना? और क्या यीशु मसीह पिता के पास जा चुके हैं? अभी वो चेलों से बात कर रहे हैं, उस टाइम यीशु मसीह गए नहीं थे पिता के पास, अब जा चुके हैं। तो आज का दिन उस दिन है। आमीन। आपकी जिंदगी का हर दिन उस दिन है जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या लिखा है, उस दिन जब तुम मेरे नाम से मांगोगे, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया।
कम ऑन। कोई कह सकता है क्योंकि पिता तो मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। आगे लिखा है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। तो इतना पता है यीशु मसीह चला गया पिता के पास। तो ये भी पता कर लो, क्या यीशु मसीह झूठ बोल सकता है? ओके, तो वो सच कह रहा है। वो कह रहा है उस दिन जब मैं पिता के पास चले जाऊंगा, उसके बाद से आपकी जिंदगी का हर दिन उस दिन है। आमीन। सो जब आप यीशु के नाम से मांगोगे तो यीशु को प्रार्थना नहीं करनी है कि पिता सुनो ना, ये ऐसे बोल रही है आपकी बेटी या आपका बेटा ऐसे बोल रहा है। वो कह रहा है पिता तो खुद आपसे बड़ा प्यार करता है। आमीन। ओके, अब बोलो अद्भुत होने वाला है। ठीक है। सो अब क्या हुआ, मैंने जब पिता ने मुझे चाहत के बारे में सिखाना शुरू किया तो ऐसा होता था, मेरे पास एक स्कूटी थी और मैं और मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा भी हो गया, तो हम स्कूटी पे जा रहे थे। और उससे पहले क्या होता था, जब भी मैं किसी को देखता था ना, कोई बाइक पे जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो मुझे अंदर से ऐसा होता था, मैं प्रभु इनको ब्लेस करो, इनको बढ़ाओ, गाड़ी दो, है ना, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमेशा मेरे दिल में ना ये प्रार्थना निकलती किसी को देख के। तो पर एक दिन क्या हुआ, पिता ने मुझसे इस बारे में उल्टा बात किया। बोला तू सबके लिए प्रार्थना करता है पर तूने तो कभी चाहत किया नहीं इसके लिए। तो वो दिन मैंने प्रभु को बोला, ठीक है पिता, क्योंकि आपने बोला है तो मुझे भी गाड़ी दो। ओके, और मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ, मैं चंदू के मामा के चाचा को ऐसा होता वो नहीं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ। ठीक है। तो जिस दिन मैंने प्रभु को ये बोला, तो वो होता है ना, सारी की सारी कायनात परमेश्वर के वचन को पूरा करने में लग जाती है। आमीन। सो जैसे ही पिता ने मुझसे बोला, मैंने बोला हाँ पिता, जैसा आप कहते हो मैं चाहता हूं। अब जानते हो वचन कहता है, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, अगर आप इच्छा रखते हो और आज्ञा मानते हो तो आप पृथ्वी का सर्वोत्तम खाओगे। आमीन। बहुत से मसीह लोग आज्ञाकारी तो बहुत है ना, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, पास्टर जी की भी आज्ञा मानते हैं, लेकिन इच्छा नहीं रखते। आज मैं आपके अंदर वो इच्छा, वो कुंजी देने आया हूं ताकि आपकी जिंदगी की हर एक प्रार्थना का उत्तर आप पा सको। आमीन। सो जो लोग आज्ञा मानते आए हैं, अब समय है कि आप इच्छा रखना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर आपको पृथ्वी का सर्वोत्तम देना चाहता है। आमीन। ओके, सो जब जैसे ही मेरे अंदर वो इच्छा आई, कुछ ही समय बाद मेरे पास गाड़ी आ गई। अभी हाल ही में मुझे, अब ध्यान से सुनना शब्दों को, मुझे मेरी दूसरी गाड़ी मिली है। मैंने खरीदी नहीं है, ना पहली खरीदी ना दूसरी खरीदी है। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। बोलो अपने बगल वाले को, बोलो परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। आमीन। तो मैं और मेरी पत्नी मेरी पहली गाड़ी में बैठकर हम जा रहे थे, तो मेरी पत्नी ने ऐसे बोला कि मुझे लग रहा है ना कि बहुत जल्दी हमें एक बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, दूसरी गाड़ी मिलने वाली है। तो मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने बोला आमेन, मैं सहमत होता हूँ। और मैंने गाड़ी का नाम और गाड़ी का रंग बोला उनको। मैंने बोला इस रंग की ये वाली गाड़ी होगी, और हम दोनों ने हाथ मिलाया, आमेन बोला, बात खत्म, हम रास्ते में जा रहे हैं। कोई लंबी बड़ी चौड़ी प्रार्थना नहीं की है। ठीक है। जैसे ही हुआ, 7 दिन नहीं गुजरे हैं कि हमें वो सेकंड गाड़ी मिली है। ओके, मैं आपको और मेरे लिए वो गाड़ी आज भी टिन का डब्बा है। प्लीज समझना, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मटीरियलिस्टिक बनना है हमें। मैं ये बताना चाहता हूं, आपका स्वर्गीय पिता आपकी सारी चाहतों को, सारी जरूरतों को जानता है, और आपके मांगने से पहले आपको देने की इच्छा रखता है। आमीन। मैं बस आपको ये सिखा रहा हूं किस तरह से आप सही इच्छाओं के द्वारा एक जयवंत जिंदगी जी सकते हो। और उसको जीने के लिए बोलो, जयवंत जिंदगी का बिल मुझे नहीं देना, यीशु मसीह ने दे दिया। आमीन। आमीन। सो जब आप जान लोगे कि पिता क्या करना चाहता है आपके साथ, आप ऐसे उड़ने वाले हो अपनी जिंदगी में कि आपने कल्पना नहीं किया। ओके, मेरे साथ मरकुस 11 उसके 24 पे आए।